Looking around, Class 5, Lesson 21, like father, like daughter. किसकी झलक, किसकी छाप? प्रस्तुतकर्ता अजय कुमार गुप्ता। हमारे शरीर की बनावट, नाक मोटी है, ये पतली, लंबी है, ये छोटी। आंखें, आंखों का रंग कैसा है? छोटी आंखें, बड़ी आंखें। किसी की आंखों का रंग नीला होता है, किसी का काला होता है। इसी तरह से कान भी छोटे या बड़े हो सकते हैं। कद ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कद लंबा होता है तो किसी का कद छोटा होता है। ये सब लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहे जाते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आ जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि सिर्फ माता पिता से ही संतान में सभी गुण आए। कई बार किसी पुरानी पीढ़ी के गुण भी बच्चों में दिखने लगते हैं। आपसे किसी ने आपकी किसी खास पहचान के बारे में कहा है? आपकी ये पहचान किससे मिलती है? माँ से या माँ के परिवार की ओर से, जैसे नाना नानी, मामा मामी से, या पिता के परिवार की ओर से, जैसे दादा दादी, बुआ, चाचा से? ये है क्रिस्टी, उसकी माँ और उसकी नानी। आप देखेंगे उनकी मुस्कान कितनी मिलती है। प्रकार से संजय और उसके पिता के चेहरे की बनावट और मुस्कुराने का तरीका आपस में बिल्कुल मिलता है। स्टेफी और उसकी माँ की बनावट भी बिल्कुल एक जैसी दिखाई देगी आपको, कि चेहरे की बनावट। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए। मेंडल ने अपने प्रयोगों से बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक गुण या लक्षण किस तरह से आगे बढ़ते हैं। कुछ लक्षण प्रभावी होते हैं जो अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण अप्रभावी होते हैं जो बाद में किसी पीढ़ी में दिखाई देते हैं। मेंडल ने पौधों के अलग अलग भागों को देखा और उनके गुणों के आधार पर एक तालिका बनाई, जैसे बीज गोल या सिकुड़े हुए, दानों का रंग पीला या हरा, इसी तरह से शेप, फ्लावर की पोजीशन, तने की ऊंचाई, इन सब गुणों का उसने अध्ययन करके तालिका बनाई। सरोजा और सुहासिनी जुड़वा बहनें हैं। आपने अपने आसपास भी जुड़वा बहन भाइयों को देखा होगा। क्या आपको लगता है उनके चेहरे की बनावट में कोई समानता है? कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों की शक्लें परस्पर इतनी मिलती है कि उन दोनों में अंतर करना मुश्किल होता है। हालांकि यह बहुत कम देखने को मिलता है। जुड़वा बच्चों की कुछ आदतें भी आपस में मिलती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत से बदलाव आते हैं। कमर झुकने के कारण कद छोटा लगने लगता है। उम्र के साथ साथ बाल झड़ते हैं और धीरे धीरे कम होने लगते हैं। कुछ बीमारियां वंशानुगत होती हैं जो बच्चों को अपने माँ बाप से मिल जाती हैं, जैसे एड्स। कि ज्यादातर बीमारियां वंशानुगत नहीं होती, जैसे पोलियो, डायबिटीज। फिर भी जो बीमारी हमारे परिवार में होती है उनसे अतिरिक्त सावधान रहने की जरूरत है।